हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एलन डिजिटल में। और अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं जेई मेन की पीवाईक्यू सीरीज और वो है अपनी उड़ान। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पैराबोला टॉपिक। और पैराबोला में भी अपन पार्ट 1 की बात करेंगे। पार्ट 1, इसमें जाने से पहले कि पार्ट 1 में अपन क्या देखने वाले हैं, इससे पहले अपन ये देखेंगे कि पैराबोला का वेटेज क्या रहा है जेई मेन में, किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं और ज़्यादातर सवाल कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसके वेटेज का एनालिसिस करेंगे और वो एनालिसिस जेई मेन के 2019 से 2023 के बीच के जो पेपर्स हैं उनके बारे में अपन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं अपन क्या क्या इसमें आया है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करें डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। डेफिनेशन ऑफ पैराबोला यानी जो अपना स्टैंडर्ड पैराबोला होता है उसके बारे में, और इसके साथ साथ जब उसमें शिफ्टेड पैराबोला आता है उसके बारे में। तो उन सारी चीज़ों से रिलेटेड हम इसमें डेफिनेशन ऑफ पैराबोला में चीज़ें देखेंगे। ठीक है, इसमें हम देखते हैं तो 26% 29 से 2019 से 2023 के बीच में 26% डेफिनेशन ऑफ पैराबोला से आए हैं और 28% टेंजेंट ऑफ पैराबोला से पूछे गए हैं सवाल। इसके अलावा देखें आप नॉर्मल ऑफ पैराबोला, तो उससे भी आपके पास 15% क्वेश्चन हैं वो पूछे गए हैं। 6% कॉर्ड ऑफ पैराबोला लोकस रिलेटेड, कि उसमें कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट गिवन हो, इस टाइप से कॉर्ड वगैरह के सवाल पूछे जाते हैं। फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में पूछा जाता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व। और ये बहुत ही मेजर पोर्शन रहता है कॉमन टेंजेंट का, जिसमें कॉमन टेंजेंट पैराबोला इलिप्स के बीच में पूछ ली जाती है, पैराबोला सर्कल के बीच में पूछ ली जाते हैं। तो मेनली यही अपने पास मेजर पोर्शंस हैं जिससे रिलेटेड सवाल लगातार जेईई मेन में पूछे जाते रहे हैं। ये जो अपना वेटेज का एनालिसिस है वो 2019 से 2023 के बीच का है। ठीक है, तो अभी अपन पार्ट 1 में जो डिस्कस करने वाले हैं, पार्ट 1 में अपन डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ पैराबोला और टेंजेंट ऑफ पैराबोला से रिलेटेड सवाल। ठीक है, तो अपन यहाँ पे इस पोर्शन में परसेंटेज वाइज कवर नहीं करेंगे, लेकिन अपन बेसिक चीजें देखेंगे कि सवाल कैसे आए हैं। जेईई मेन के अपन सवाल लेके चलेंगे और उनसे अपन कॉन्सेप्ट को भी साथ साथ समझते हुए चलेंगे। तो चलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन पार्ट 1, ये पार्ट 1 में क्या है अपना डेफिनेशन ऑफ पैराबोला और टेंजेंट ऑफ पैराबोला। फिर पार्ट 2 में अपना क्या है नॉर्मल ऑफ पैराबोला, कॉर्ड ऑफ पैराबोला, लोकस, और फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और कॉमन टेंजेंट। ये चीजें अपन पार्ट 2 में देखने वाले हैं। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 में डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। तो उसमें अपन स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है कि जैसे ही सवाल स्क्रीन पे आए आपको पॉज करना है और उसको खुद से अटेम्प्ट करना है, और कमेंट में आप चाहो तो आंसर भी बता सकते हो कि क्या उसका आंसर है। तो पॉज करके आपको खुद से अटेम्प्ट करना है। ठीक है ना, चलिए। तो सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया है। सबसे पहला सवाल आप उसको इत्मीनान से एकदम पॉज करके, और जो भी आप टाइम लेते हो 3-4 मिनट लेके, उसको आराम से सोल्व करके देखो कि क्या आपसे हो पा रहा है। ठीक है, मैं सवाल पढ़ देता हूँ। सवाल क्या है, लेट P बी ए पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 12x एंड n बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P ऑन द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि सवाल इतना बड़ा दे रखा है कि कई बार अपना पेशेंस ही नहीं रहता कि अपन सवाल को पढ़ें पूरा। तो अगर आप एक एक लाइन करके उसको पढ़ते जाओगे और उसी हिसाब से उसको ड्रॉ करते जाओगे तो सवाल बहुत आसान हो जाता है। तो नेक्स्ट आपको लिखा है कि ए लाइन इज नाउ ड्रॉन through the midpoint M of Pn parallel to its axis which meets the parabola at Q if the y-intercept of the line NQ is 4/3 then आपको MQ और PN के बारे में बताना है कि इनकी लेंथ क्या आने वाली है। तो आप इसको एक बार पॉज करो और फिर इसको सोल्व करके देखो। ठीक है, मैं यहाँ पर इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ कि कैसे अपन इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखें कि y स्क्वायर इक्वल्स टू 12x हमें पैराबोला दे रखा है। हमें y स्क्वायर इक्वल्स टू 12x पैराबोला दे रखा है। तो मैं थोड़ा सा पैराबोला यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। ये y स्क्वायर इक्वल्स टू 12x है। ठीक है, अब उस पे बोला है कि इस पे एक पॉइंट है P। तो पॉइंट कैसे लेते हैं अपन पैराबोला पे,
तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 12x है, तो यानी 4a की वैल्यू क्या है अपने पास, 4a की वैल्यू है 12, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी, a की वैल्यू हो जाएगी 3, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि a की वैल्यू अपनी कितनी है, 3 है, a की वैल्यू अपनी 3 है। तो पॉइंट्स कैसे लेते हैं अपन, पॉइंट अगर अपने को लेना है इस पे स्टैंडर्ड पैराबोला पे, तो वो होता है 80 स्क्वायर 280, तो 80 स्क्वायर यानी 3t स्क्वायर, तो p पॉइंट में लिख रहा हूँ एक बार, p पॉइंट जो भी होगा ये यहाँ पर अपना p पॉइंट है, इसको मैं लिख रहा हूँ 80 स्क्वायर यानी 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर 6t, ठीक है, ये मैंने p पॉइंट ले लिया। अब नेक्स्ट लाइन मेरी कह रही है कि एन बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम p ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो ये एक्सिस है आपके पैराबोला की, तो ये आपका n कहाँ पे आएगा, ये वाला पॉइंट आपका n आ जाएगा, ये आपका n पॉइंट है। अब देखो n पॉइंट के अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं तो यहां पर y कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा और x अपना वही रहेगा जो यहां पर है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या बोल रही है आपकी, ए लाइन इज नाउ ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ m, ये मिड पॉइंट है ना, जो किसका मिड पॉइंट है, pn का, तो pn का मिड पॉइंट है, तो ये है m, क्या अपन m को बता सकते हैं, m क्या है, तो m का x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 3t स्क्वायर और इसका y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, y कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट निकालेंगे तो कितना आएगा अपने पास 3t, ठीक है, तो ये अपना m आ गया। उसके बाद आपको क्या बोला, पैरेलल टू इट्स एक्सिस, यानी कि आपको लाइन ड्रॉ करनी है जो x एक्सिस इसके एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है ना, तो अपन लाइन ड्रॉ करते हैं। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी इस टाइप से, ठीक है ना, अभी लाइन आगे तक जाएगी, लेकिन अपने को पैराबोला से मतलब है कि पैराबोला को ये कहां पे कट कर रही है, ये क्यू पे कट कर रही है, तो ये वाला पॉइंट आपका हो गया क्यू। अब देखने वाली बात यह है कि इस लाइन पे y कांस्टेंट रहने वाला है, यानी यहाँ पे y कोऑर्डिनेट जो होगा q का वो 3t होगा। तो x कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, x कोऑर्डिनेट कैसे निकालें, अगर आपको y पता है, y कितना है 3t, तो x कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो y स्क्वायर इक्वल्स टू 12x, तो y यानी 3t अगर मैं रख दूं तो ये बनेगा 9t स्क्वायर, 9t स्क्वायर इक्वल्स टू 12x, तो x कितना आ गया मेरे पास, x आ गया 9t स्क्वायर बाई 12, ठीक है ना, यानी 3/4 टी स्क्वायर, ये आ गया पॉइंट अपना 3/4 टी स्क्वायर और 3t, ठीक है ना, ये अपना क्यू पॉइंट आ गया। अब आपको आगे बढ़ना है, आगे आपको बोला है कि इफ द y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन एन क्यू, अब ये n है और ये q है, यानी इसका आपको इक्वेशन लिखना है, पहले तो इस लाइन का एन क्यू का इक्वेशन लिखना है और फिर वहां पर y इंटरसेप्ट जो होगा वो आपको 4/3 दे रखा है। तो मैं पहले इसका इक्वेशन लिखता हूं, तो जब मेरे पास दो पॉइंट्स होते हैं तो मैं लाइन का इक्वेशन कैसे लिखता हूं, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 और फिर x माइनस x1, ये लाइन का इक्वेशन है जब आपके पास दो पॉइंट होते हैं। तो अब ये दो पॉइंट है अपने पास, किसी एक को अपन x1 y1 कंसिडर करेंगे, किसी दूसरे को अपन x2 y2 कंसिडर कर लेते हैं, तो ये आ गया आपके पास y माइनस जीरो, फिर y2 कितना है 3t, है ना, y2 अपन कितना ले रहे हैं 3t माइनस जीरो डिवाइड बाई, इसको अपन क्या मान रहे हैं, इसको अपन मान रहे हैं x2, तो ये हो गया 3/4 टी स्क्वायर, 3/4 टी स्क्वायर और माइनस में 3t स्क्वायर और फिर x माइनस 3t स्क्वायर, ठीक है, ये आपके लाइन की इक्वेशन आ गई। अब अपन जो आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है वही दे रखी है कि y इंटरसेप्ट क्या है इसका 4/3, y इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, x को 0 पुट करते हैं, तो y इंटरसेप्ट के लिए मैं x को 0 पुट कर रहा हूं, पुट x इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, देखो y की वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगा आपके पास 3t डिवाइड बाई, इसको अगर अपन कैलकुलेट करें तो यह आएगा 3t स्क्वायर माइनस का 12t स्क्वायर, अगर एलसीएम लेते हैं तो 3t स्क्वायर माइनस 12t स्क्वायर हो गया आपका -9t स्क्वायर और 12 आप ऊपर भेज दो, इसको ये 4 ऊपर भेज दो, 4 एलसीएम लिया है वो, ठीक है ना, और x यहाँ पे 0 हो गया तो ये साथ में मल्टीप्लाई हो गया आपका 3t स्क्वायर, और ये आपको कितना गिवन है, ये गिवन है आपको 4/3, ये गिवन है अपने को 4/3, ठीक है। अब देखो t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है, ये आपका कैंसिल आउट होता दिख रहा है 9, ये आपका ये क्या हो जाएगा t 4 और माइनस माइनस प्लस, तो 4t इक्वल्स टू 4/3, तो t की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 1/3 आ गई, t की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। अब देखो
अगर आपके पास t की वैल्यू 1/3 आ गई तो अपन ऑप्शन पे जाते हैं। आपको एक क्या चाहिए, MQ चाहिए। MQ यानी ये वाली डिस्टेंस, ठीक है ना। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, अगर अपन इसके x कोऑर्डिनेट की बात करें तो 3/t² और 3t²। तो अगर आप MQ की बात करोगे तो MQ क्या आएगा अपना, अगर अपन यहां पे लिख लेते हैं MQ को, MQ क्या आएगा अपना, MQ आएगा 3t² माइनस 3/4t², यानी 9t²/4, 9t²/4, ठीक है, 9t²/4, ये आपका MQ है। ऐसे ही अगर अपन PN की बात करें तो PN आपके पास क्या होगा, 6t के बराबर। तो PN आएगा आपके पास, यहां पहले मैं लिख देता हूं, PN आपके पास आएगा 6t। PN क्या आएगा अपने पास, 6t के बराबर, ठीक है ना। तो PN 6t है तो t आपके पास 1/3 है, तो PN की वैल्यू कितनी आई, 6 × 1/3 यानी कि 2। तो ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं अपने पास जिसमें PN 2 है। तो फिर अपन इसको चेक करते हैं। तो यहां पर अगर अपन t की वैल्यू 1/3 रखते हैं तो ये बनेगा 9 × में 1/9 / 4। तो कितना आ गया आपके पास आंसर, 1/4। तो ऐसा कोई आंसर है जिसमें MQ, ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें MQ आपको 1/4 दे रखा हो, तो अगर आप देखोगे तो आपको C ऑप्शन दिखेगा। तो यहां पर अपना करेक्ट आंसर क्या आएगा, C ऑप्शन, ठीक है, ये अपना करेक्ट आंसर आ रहा है। आई होप कि आप लोगों का भी ये आंसर आया होगा। काफी ऐसे देखने में बहुत ही लेंथी सवाल लग रहा था, लेकिन ऐसा लेंथी सवाल था नहीं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप, अगर आप लाइन टू लाइन इसको कवर करते हैं तो बहुत ही इजी सवाल आते हैं पैराबोला, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपन अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट अपना जो सवाल है ये जेईई मेन 2021 में पूछा हुआ सवाल है। आपको वही सेम प्रोसेस करना है, आपको सवाल को पोज करना है और उसके बाद खुद से उसको सोल्व करके देखना है। तो मैं सवाल एक बार पढ़ देता हूं। सवाल क्या है कि लेट ए पैराबोला P be such that its vertex and focus lie on the positive x-axis at a distance 2 and 4 units from the origin respectively if tangents are drawn from O0 0 origin से tangent draw हो रही है to the parabola which meet P at S and R, then the area in square units of triangle SOR is equal to, ये आपको बताना है। तो अपने को लाइन बाय लाइन इसको कवर करना है, ठीक है। आप खुद से इसको सोल्व करके देख सकते हो। चलिए हम शुरुआत करते हैं इसकी, कैसे अपन इसको डील करेंगे। तो सबसे पहले ये बात आ रखी है इसमें कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, इसका जो वर्टेक्स और फोकस है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, यानी एक तरह से एक्स एक्सिस इसकी एक्सिस की तरह काम कर रही है, ठीक है ना। अब ओरिजिन से पॉजिटिव एक्स एक्सिस बता रखा है और ओरिजिन से डिस्टेंस बता रखी है। तो अगर ओरिजिन से डिस्टेंस आपकी वर्टेक्स की 2 है, इसका मतलब वर्टेक्स क्या बनेगा कि ओरिजिन से 2 डिस्टेंस पे है आपका वर्टेक्स, ठीक है ना। और फिर 4 डिस्टेंस पे आपका क्या है, फोकस, क्लियर। फिर ओरिजिन से आप इस पे जब टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, ओरिजिन से इफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम 0 0 टू द पैराबोला, ठीक है ना। तो टेंजेंट ड्रॉ कैसे करेंगे, तो पहले आप इक्वेशन लिखोगे और ये सारी चीजें करोगे, ठीक है। अब इसको कैसे अपन स्मार्टली करेंगे ये देखना है कि कैसे अपन इसको स्मार्टली जाएं कि अपने को बहुत जल्दी इसका अपना आंसर आ जाए, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखना यहां पर आपके पास ये मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहा हूं, कार्टेशियन सिस्टम अपना, ये ओरिजिन है, ठीक है। अब इसकी जो वर्टेक्स है वो है 2,0 क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, 2 डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे इसकी वर्टेक्स आ रही है, ठीक है। और फोकस यहाँ पे 4,0 है, तो कुछ इस टाइप का ये बनेगा, ठीक है ना। ये इस टाइप का आपका पैराबोला बनेगा। तो ये आपका फोकस है 4,0 और ये आपका वर्टेक्स है 2,0, ठीक है। अब अपन आते हैं इस पे कि अगर अपन बात करें फोकस और वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस की, तो वो किसके बराबर होती है, ए के बराबर। तो यहां पर आपके पास ए क्या है, ए है हमारे पास 2, ए क्या है अपने पास 2, ठीक है, ए अपने पास 2 है। अगर आप इक्वेशन लिखना भी चाहते हो तो इजीली अपन इसका इक्वेशन लिख सकते हैं, पैराबोला की इक्वेशन लिख सकते हैं अपन, ठीक है ना। पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी कि भाई यहां पर वर्टेक्स आपका 2,0 है, तो इसको अपन लिख सकते हैं y² इक्वल्स टू ए कितना है आपका 2, तो 4a कितना हो गया आपके पास 8 हो गया, 8 टाइम्स x - 2। तो ये आपके पैराबोला की
इक्वेशन हो गई। अब आप 0 0 से टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हो, 0 0 से आप टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हो, जो 0 0 से एक तरह से पास हो जाए। यहां से आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यहां से आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो यहां से टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो इसके लिए अगर आप टेंजेंट की इक्वेशन लिखना चाहते हो तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? टेंजेंट की इक्वेशन, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है इसके लिए? y इक्वस टू mx। अभी यहां पे शिफ्टिंग हो रखी है, तो x की जगह क्या आ जाएगा? x माइनस टू। y इक्वस टू mx होता है, तो x की जगह x माइनस टू प्लस a बाई m मतलब 2/m। अब ये जो आपकी टेंजेंट है वो कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से। तो ओरिजिन मतलब ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये हो गया आपके पास 0 इक्वस टू माइनस का 2m प्लस का 2/m, ठीक है। ये आ गया आपके पास। तो m की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? m की वैल्यू आ गई अपने पास m स्क्वायर माइनस का 2m स्क्वायर प्लस का 2, तो m की वैल्यू आ गई अपने पास, दो वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये टेंजेंट तो परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सही बात है। एक की स्लोप +1 है और दूसरे की -1 है, ठीक है ना। ये चीज हो गई। अब देखो ध्यान से कि यहां से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये मान लो कि +1 वाली स्लोप है, ठीक है ना, और ये आपकी -1 वाली स्लोप है, ठीक है। ये आपकी -1 वाली स्लोप है। थोड़ा सा इसको ढंग से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो अब +-1 वाली ओरिजिन से पास हो रहे, तो एक तो y इक्वस टू x आ गई, एक y इक्वस टू -x आ गई, तो 90 डिग्री बन गया, ठीक है ना, 90 डिग्री बन गया। अब देखो ध्यान से, अगर आप है ना एक प्रॉपर्टी को फॉलो करो, अगर प्रॉपर्टी को फॉलो करते तो अपने को ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। कैसे? क्योंकि ओरिजिन जो है वो एक तरह से डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट है। अगर आप देखो फोकस और वर्टेक्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो a है, तो वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस भी a होती है। तो टू डिस्टेंस पे ये वाला पॉइंट है, तो एक तरह से देखा जाए तो ये वाली लाइन डायरेक्ट्रिक्स का काम कर रही है। और डायरेक्ट्रिक्स में भी अगर आप इस पॉइंट से ओरिजिन से अगर आप इसको, तो ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, तो यहां से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो वो कहां पे मिलेगी? इसको जाके बोलो, ये आपका जो लेटस रेक्टम है इस पे जाके ये टेंजेंट्स आपको मिलेंगे। बाय सिमेट्री भी आप ये चीज बोल सकते हो कि इस पे जाके मिलेंगे। तो ये यहां पर क्या बना रहे हैं? आपके 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है ना। तो अगर ये 90 डिग्री है और ये वाला भी 90 डिग्री है, तो अपन इसको ऐसे कर सकते हैं कि इसकी जो लेंथ है लेटस रेक्टम की, वो अपने को पता है 4a होती है, और ये वाले डिस्टेंस अपने को पता है 4 है। तो आपका जो एरिया होगा वो अपन क्या लिख सकते हैं? एरिया क्या आएगा ट्राइंगल का? एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा आपके पास 1/2। अब इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है आपके पास 4a, तो 4a कितना हो गया आपके पास? 8 हो गया क्या? तो 4a हो गया आपके पास 8, और फिर ये वाली लेंथ कितनी है आपके पास? ओरिजिन से 4,0 की डिस्टेंस, ये आ गया आपके पास 4। तो आंसर क्या आ गया अपना? आंसर आ गया 16 स्क्वायर यूनिट, यानी कि ऑप्शन बी। तो आंसर क्या आ गया अपना? ऑप्शन बी। तो ये अपना एक तरह से स्मार्ट मेथड हो गया कि अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता होती कि डायरेक्ट्रिक्स से अगर आप कभी भी टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो परपेंडिकुलर होती है, लेकिन खास बात क्या है कि फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स से अगर आप इसको भेजोगे तो ये लेटस रेक्टम पे आके यहाँ पे ये इसको टच करेंगे, ठीक है ना। तो वहां से आपके पास डायरेक्ट ये आ रहा है। अगर आप इससे भी करते तो भी आपको वही मिलने वाला था। जो मैंने ये वाला मेथड लगाया, इससे भी आप यही काम आपको यही काम करके भी आप इसका आंसर इजीली ला सकते थे, क्योंकि फिर आपको ये देखना पड़ता कि y इक्वस टू एक्स पैराबोला को कहाँ कट कर रहा है, y इक्वस टू -x पैराबोला को कहाँ पे कट कर रहा है। तो दोनों ही मेथड हैं। ये आपका स्मार्ट मेथड है कि आप डायरेक्टली अगर ये सोच पाते कि भाई ये तो आपका लेटस रेक्टम ही होगा, अगर आप ये डायरेक्टली सोच पाते तो आपका आसानी से आप एरिया 1 सेकंड में इसको करके आ जाते, ठीक है। तो सबका सही आया होगा, है ना। और अगर आपका कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ आपको एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है सवाल आसान है लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? एक्यूरेसी में आती है कि आप कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक करते हो तो उसकी वजह से भी आपका आंसर गलत हो सकता है, तो उसको भी आप सुधार सकते हो। तो अपन नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है अपना?
नेक्स्ट सवाल जेईई मेन 2022 में पूछा हुआ है। सवाल क्या है, इफ वर्टेक्स ऑफ ए पैराबोला इज 2, -1 and the equation of its directrix is 4x minus 3y equals to 21, then the length of its lattice rectum is। बहुत ही प्यारा, एकदम आसान सा सवाल है। और ऐसे सवाल जब आपके पेपर में आ जाते हैं तो एक फायदा आप ये कर सकते हो कि इसको जितना जल्दी है उतना जल्दी करके आप वो टाइम कहीं और अच्छे सवाल में लगा सकते हो। तो सेम चीज करनी है आपको, है ना, पोज करना है और खुद से सोल्व करके देखना है कि कैसे अपन इसको करेंगे। और मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ कि आपको क्या दे रखा है, वर्टेक्स दे रखी है। अब देखो ये जो सवाल है वो स्टैंडर्ड पैराबोला से रिलेटेड नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें वर्टेक्स आपको दे रखी है और डायरेक्ट्रिक्स आपको, जब आप डायरेक्ट्रिक्स को देखोगे तो कुछ अजीब टाइप की ही दिख रही है। अगर स्टैंडर्ड या फिर स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत शिफ्टिंग होता है तो डायरेक्ट्रिक्स मेनली क्या होती है, या तो वाई एक्सिस के पैरेलल होती है या फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। लेकिन यहाँ पे ये स्टैंडर्ड से नहीं लग के कुछ जनरलाइजेशन मेरे को दिख रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे वर्टेक्स आपको दे रखी है, डायरेक्ट्रिक्स आपको दे रखी है, लेकिन कुछ चीजें, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो अपन जनरल पैराबोला के लिए यूज कर सकते हैं, जो स्टैंडर्ड से अपन निकाल के लाते हैं और उसको जनरल पैराबोला के लिए भी अपन यूज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये देखा कि कभी भी आप फोकस और वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस की बात करते हो तो वो a के बराबर आती है, ठीक है ना। वैसे ही जब आप वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस की बात करते हो तो वो भी a होता है, या फिर फोकस से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस वो 2a होता है ना। तो ये सारी चीजें ये आपके स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए अपन देखते हैं, लेकिन ये जनरल पैराबोला के लिए भी वैलिड रहती है। तो यहां पर आपको बस यही करना था कि आपको ये देखो कि वर्टेक्स 2, -1 दे रखा है और डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है। तो वर्टेक्स अगर आपके पास है और डायरेक्ट्रिक्स है तो वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स अगर डिस्टेंस देखोगे, अगर वर्टेक्स की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकालेंगे तो वो कितनी आएगी अपने पास a। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, और लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी होती है 4a। तो a तो आ गया ना अपना, यानी किसी पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस निकालनी है बस। और पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, अगर आपके पास एक लाइन है, लाइन क्या है आपके पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। और मान लो कि आपके पास एक पॉइंट है x1 y1 और उसकी इस लाइन से डिस्टेंस निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं अपन, उस पॉइंट को अपन लाइन में रख देते हैं, ठीक है, ये रख दिया अपन ने, डिवाइड बाई अंडर रूट में अपन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये a क्या है x का कोएफिशिएंट और b क्या है y का कोएफिशिएंट। तो ये x1 y1 पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस हो गई। तो इसी कॉन्सेप्ट को अपन यूज कर लेते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को अपन यूज कर लेते हैं। 2, -1 की इस लाइन से डिस्टेंस निकालनी है तो 2, -1 इसमें रख देते हैं। तो 4 इंटू 2 माइनस 3 इंटू -1, ठीक है, और माइनस का 21, इसको इधर ले आए, माइनस का 21 डिवाइड बाई अंडर रूट में x का कोएफिशिएंट कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, और y का कोएफिशिएंट कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर करोगे तो वैसे ही वो प्लस आने वाला है, ठीक है। और फिर इसका लेते हैं अपन मोड, तो ये किसके बराबर होगा बेटा, ये होगा आपका a के बराबर, क्योंकि वर्टेक्स की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस a होती है। तो अब इसको अपन कैलकुलेट करते हैं, कितना आ रहा है देखो जरा, ये आ रहा है अपने पास 8 प्लस 3 माइनस का 21 और डिवाइड में आपके पास अंडर रूट में क्या आ रहा है 16 प्लस 9 यानी कि 25, ये आ रहा आपका 25। तो ये कितना हो गया 11 माइनस 21 यानी कि माइनस का 10 और डिवाइड बाई 25 का अंडर रूट हो जाएगा 5। तो ये आ गया आपके पास मोड में -10 डिवाइड बाई 5, और मोड हमने इसलिए ले रखा है क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती। तो ये आ गया आपके पास कितना 2, यानी a की वैल्यू मेरे पास आ गई 2। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। चलिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम लिख देते हैं अभी। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल्स टू 4a। तो a आया अपने पास 2, तो 4 इंटू 2 यानी कि आंसर क्या आना चाहिए अपना 8। तो 8 अपना बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। देख लेते हैं आंसर।
आंसर बी अपना करेक्ट है। तो आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल था ये, जेईई मेन 2022 में पूछा गया था। मतलब आप बहुत इजीली इसको कर सकते हैं, है ना। कई बार क्या होता है कि अपन जनरल पैराबोला देख के थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि ये कैसे करेंगे, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड पैराबोला को याद रखते हो, उसकी प्रॉपर्टीज को याद रखते हो, तो ये भी आपके लिए काफी आसान हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट सवाल क्या है अपना? नेक्स्ट सवाल है, इफ P be point on the parabola x equals to 4y²। कई बार क्या होता है कि जिस टाइप से ये लिखा हुआ है ना, उसमें भी अपन गड़बड़ कर देते हैं। गड़बड़ क्या कर देते हैं कि x इक्वल्स टू 4y² है, तो अपन इसको x² समझ लेते हैं कई बार, है ना। तो ये एक्चुअल में देखा जाए तो y² इक्वल्स टू x/4 है, विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट q 0,33, देन द डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला इज इक्वल। ठीक है ना। तो P पॉइंट क्या है? P पॉइंट इसके ऊपर है जो इस पॉइंट से नियरेस्ट है। थोड़ा सा एक अलग कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे यूज हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि कॉन्सेप्ट मिक्स भी हो जाते हैं, कि आप इसको मतलब किसी एक पर्टिकुलर सब टॉपिक से सवाल आए ये जरूरी नहीं है, कई बार मिक्स हो जाते हैं, सारी चीजें यूज हो जाती हैं। तो अपन कोशिश करते हैं कि पर्टिकुलर में रहे, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चीजें हो जाती हैं इधर। तो h, k बी पॉइंट ऑन द पैराबोला x इक्वल्स टू 4y²। तो y², इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, y² इक्वल्स टू x/4। और यहां से मुझे पता चला कि 4a की वैल्यू कितनी है? 1/4। तो a अगर मैं लिखना चाहूं तो a कितना लिख दूंगा? 1/16, क्योंकि 4a इक्वल्स टू 1/4 है, तो a कितना आ गया आपका? 1/16 आ गया। ठीक है। अब बोल रहा है कि h जो पॉइंट है आपका, वो इस पॉइंट से सबसे पास है। तो एक चीज अपन पैराबोला में ये पढ़ते हैं कि अगर आपको कभी भी मिनिमम डिस्टेंस की बात करनी हो तो वो हमेशा कॉमन नॉर्मल के अलोंग होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो P और Q को मिला के अगर आप नॉर्मल बनाओ तो उसी के अलोंग ही आपकी सबसे कम डिस्टेंस या नियरेस्ट जो बोल रहा है वो वाली चीज आने वाली है। तो अगर अपन किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल लिखना चाहें तो मैं नॉर्मल की इक्वेशन ऐसे याद रखता हूं, उसके बाद अपन उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है तो अपन इसके लिए नॉर्मल की इक्वेशन y² इक्वल्स टू 4ax के लिए नॉर्मल की इक्वेशन अपनी क्या होती है? y² इक्वल्स टू mx माइनस का 2am माइनस का am क्यूब। ठीक है। मान लो कि आपका जो P पॉइंट है वो h, k है। अब आपको ये देखना है कि h, k नहीं करके अपन उसको अगर T पॉइंट माने, T पॉइंट है ना। T पॉइंट का मतलब आप समझ रहे हो? 80², 280। अगर इसको T में माने अपन तो क्या होगा? इसको भी आपको T में लाना पड़ेगा। अब हमने ये पढ़ा है कि नॉर्मल में स्लोप जो होता है, स्लोप यानी m और t में रिलेशन क्या होता है? m इक्वल्स टू माइनस टी होता है। तो y इक्वल्स टू माइनस का टी एक्स, यहां पे क्या हो जाएगा आपका? प्लस का 2at और यहां पर प्लस का a/t³। ठीक है। अब बोला गया है कि ये जो है आपका नॉर्मल, टी पॉइंट मैंने इसको ले लिया P को, अब Q पॉइंट आपको दे रखा है 0,33, यानी y की वैल्यू आपकी हो जाएगी 33 इक्वल्स टू, ये आपका 0 हो गया। a की वैल्यू आपको पता है 1/16 है, तो ये हो गया आपका 2t/16 और यहां पे आपके पास आ गया t³/16। ठीक है ना। तो इस इक्वेशन को अगर अपन सोल्व करें तो ये t³ प्लस 2t माइनस का 33 इंटू 16 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। अब आप यहां पर आपको t की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि t की किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप इसको अगर कैलकुलेट करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो तो 16 इंटू 33 ये कितना आ रहा है आपके पास? ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है अपने पास 8, 2 और 528। ठीक है ना, 528। तो आप ये देखो कि t की वैल्यू अपन क्या रखें कि 528, ये दोनों मिलके 528 बनाए। ठीक है ना, 528 बनाना है अपने को। तो अगर अपन 64 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है आपके पास? ये आएगा आपके पास 512।
और फिर उसमें 16 ऐड कर दें तो 528 बनेगा। यानी यहां से t की वैल्यू थोड़ा सा यहाँ पे हिट एंड ट्रायल ही लगाना पड़ता है क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, तो उसके लिए आपको t की वैल्यू निकालने के लिए हिट एंड ट्रायल का ही यूज करना पड़ेगा। तो t मेरे पास 8 आ गया है, t 8 आ गया तो पॉइंट भी निकालना अब आसान हो गया भाई। p पॉइंट अपना क्या आएगा, अगर t 8 है तो p पॉइंट क्या आएगा, p पॉइंट में बता देता हूं, a की वैल्यू 1/16 तो t यानी 8 का स्क्वायर तो 64/16 कितना आ गया 4, ठीक है। फिर 280 तो 2/16 इंटू 8 तो कितना आ गया आपके पास 1, ये आ गया अपना p पॉइंट। अब अपन आते हैं कि देन द डिस्टेंस ऑफ p। अब देखो ये सवाल डिफिकल्ट नहीं है, सवाल थोड़ा लेंथी है कि आपको पहले ये चीज करनी पड़ रही है, अब उसके बाद आपको और आगे जाके प्रोसेस करनी पड़ रही है। तो अब इस पैराबोला की बात हो रही है, एक नया पैराबोला दे दिया अपने को, है ना। इसमें आपको बोला है कि इस p पॉइंट की इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। तो पहले अपन इस पैराबोला को देखते हैं कि इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी। तो अपन देखो ध्यान से, क्या क्या लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर, फिर इधर लिखा हुआ है 4x + 4y, ठीक है। तो 4y को इधर ले आते हैं तो माइनस का हो जाएगा, और +4 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, और इधर 4x + 4। क्या किया मैंने यहां पर कि 4y को इधर ले आया, इधर क्या बच गया 4x बच गया, फिर +4 कर दिया, इधर भी +4 कर दिया। तो अब ये क्या बन गया आपका y - 2 का होल स्क्वायर 4 टाइम्स x + 1। तो a की वैल्यू क्या है, इसके लिए a की वैल्यू कितनी है भाई 1 हो गई, a की वैल्यू कितनी होगी यहां पर 1। वर्टेक्स क्या है -1,2, -1,2 इसकी वर्टेक्स है। अब देखना ध्यान से, ये कुछ इस टाइप से पैराबोला बनेगा आपका, है ना, इस टाइप से बनेगा, ये वर्टेक्स है। तो अगर आप डायरेक्ट्रिक्स की बात करो तो ये आपका -1,2 है, तो इधर आपका जो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा वो a डिस्टेंस पे लेफ्ट हैंड साइड में होगा, तो इसका मतलब उसका जो पॉइंट होगा वो आपके पास हो जाएगा -2,2। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी x = -2, ये वाली लाइन होगी ना, ऐसे जाएगी, तो उस पे x क्या रहेगा कांस्टेंट, x = -2। तो ये आ गया आपके पास x + 2 = 0, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। अब इस डायरेक्ट्रिक्स से इस पॉइंट की डिस्टेंस आपको देखनी है, पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस आपको देखनी है। तो 4,1 से डिस्टेंस देखोगे तो पॉइंट को अपन लाइन में रखते हैं, तो 4 + 2 डिवाइड बाई √(a² + b²। तो कुछ ऐसा करने की जरूरत है नहीं, तो फाइनली आपके पास डिस्टेंस कितनी आ गई 6। तो 6 यहां पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सही हो गया आप लोगों का, डी ऑप्शन अपना यहां पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आंसर क्या आ रहा है अपना, डी ऑप्शन अपना आंसर आ रहा है। चलिए तो अभी अपन अपना जो दूसरा सब टॉपिक है उस पे आते हैं, टेंजेंट ऑफ पैराबोला। तो इससे भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो इसमें अपन कुछ सवाल देखते हैं जो जेईई मेन में पूछे गए हैं। तो पहला यहाँ पर आपका जो सवाल है वो है, लेट ए लाइन y = mx intersect the parabola y² = x at a point P other than origin. Let the tangent to it at P meet the x-axis at the point Q. If area of triangle OPQ equals to 4 square units, then M is equal to, ये अपने को करना है, ठीक है ना। तो सवाल को आप पोज करो और फिर उसको सोल्व करके देखो क्या आपसे हो रहा है, क्या आपसे बन रहा है, ठीक है। तो लाइन आपको mx एक लाइन दे रखी है जो पैराबोला y² x को एक पॉइंट P पे कट कर रही है, ठीक है। अदर देन ओरिजिन के अलावा, क्योंकि ओरिजिन पे तो ये मिल ही रहे हैं, है ना। उसके बाद टेंजेंट टू इट एट P मीट द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट Q, ठीक है। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ, ये आपको 4 स्क्वायर यूनिट दे रखा है, तो मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं। तो जो y = mx वाली लाइन है, मान लो कहीं P पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही है, P पॉइंट, ये आपका P पॉइंट है, ठीक है ना। अगर आपको P पॉइंट लेना है तो वो 80² 280 हो जाएगा।
अब a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 4a = 1 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1/4, तो 80 स्क्वायर यानी कि t²/4, ठीक है, और 280 यानी t/2, ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब यहां पे जो टेंजेंट है, यहां पे जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस को क्यू पे मिल रही है, ये लो, ये वाला पॉइंट आपका क्यू है। तो आपको ओपीक्यू ट्राइंगल का एरिया दे रखा है, ओपीक्यू, ओपीक्यू यानी ये वाला ट्राइंगल बनेगा, ये ओरिजिन है, ये पी है। तो पहले अपन ये पॉइंट देख लेते हैं कि ये पॉइंट कैसे आएगा, ठीक है ना। तो पी पॉइंट पे अगर अपन टेंजेंट की इक्वेशन लिखें तो कैसे लिखी जाएगी, वैसे तो अपने को डायरेक्ट याद रहता है ना, लेकिन अगर आप डायरेक्ट याद भी नहीं रखते हो तो भी आप उसको लिख सकते हो। तो वैसे अपनी लाइन की इक्वेशन आप इसमें t = 0 लगा के भी कर सकते हो। जब पॉइंट आपका किसी कर्व पे, सेकंड डिग्री कर्व पे लाई करता है, तो t = 0 भी आपको टेंजेंट की इक्वेशन देता है, ठीक है ना। या फिर आप डायरेक्ट याद कर रखते हो तो उससे भी आपका ये सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, y t/2, t = 0 लगा देता हूं मैं, है ना। x की जगह अपन क्या करेंगे 1/2, फिर ये हो जाएगा आपका x + t²/4, तो ty = x + t²/4, ये आपके टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब आते हैं क्यू पॉइंट पे। क्यू पॉइंट मतलब, क्यू पॉइंट कहां पर है, एक्स एक्सिस पे। तो यहां y को अगर अपन 0 पुट कर दें, पुट y = 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या आ गया, ये पॉइंट आ गया -t²/4, 0। अब इस ट्राइंगल पे बात करते हैं अपन, ट्राइंगल का एरिया। अगर आपको डिटरमिनेंट फॉर्म याद हो तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2, एक पॉइंट है 0 0, एक पॉइंट है आपका -t²/4, 0, एक पॉइंट है आपका t²/4 और फिर t/2, ठीक है, 1 1 1। और इसका भी अपन क्या लेते हैं, मोड लेते हैं इसका, है ना, इसका भी अपन क्या लेते हैं, मोड। तो लास्ट में मोड ले लूंगा इसका, और ये 4 के बराबर अपने को दे रखा है। तो इसको सोल्व करें, तो डिटरमिनेंट को सोल्व करना आता है अपने को, इसके अलावा अपन कर लेते हैं इसको। तो ये आएगा -t³ /16, तो -t³ /16, ये आपको किसके बराबर लेना है, ये आपको लेना है 4 के बराबर। तो यहां से t³ आपके पास कितना आ जाएगा, t³ आ जाएगा आपके पास 64, यानी t कितना आ गया अपने पास, t को अगर अपन लेना चाहें तो +-4 आ गया अपने पास, ठीक है ना। नहीं, यहाँ पे अगर आप देखो तो +-64 होगा, t³ = +-64, तो t³ अगर 64 होगा तो +4, और t³ अगर आपका -64 होगा तो t की वैल्यू -4, ठीक है ना। अब आपको तो ये देखना था कि आप किसी से भी अगर देखो, है ना, अगर आप देखोगे तो ये हो सकता है इसको 2 जगह कट कर रही हो, है ना। तो अब अगर अपन t को 4 रखते हैं, है ना, t को अगर अपन 4 रखें, क्योंकि यहां पर t की वैल्यू अगर आप माइनस में लोगे तो t की वैल्यू माइनस पे लेने पे क्या होगा, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में बन रहा है ना ये, तो t की वैल्यू अगर आपने माइनस ली तो जो x वाला कोऑर्डिनेट है आपका वो नेगेटिव हो जाएगा, तो t की वैल्यू आपकी 4 ही रहेगी। अब 4 यहां रखा तो ये बना आपके पास 16/4, ये पॉइंट p पॉइंट लिख देता हूं मैं। p पॉइंट क्या आएगा आपके पास, p पॉइंट आएगा 16/4 यानी 4, और फिर t/2 यानी 4/2, ये कितना आ गया आपके पास 2, 4,2। तो y = mx इसको सेटिस्फाई करेगी क्या, या फिर ऐसा देखा जाए कि 4,2 y = mx करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो y यानी 2 = 4m, तो आपको क्या चाहिए m, तो m कितना आ जाएगा अपने पास 1/2, m कितना आ जाएगा अपने पास 1/2। तो अपना आंसर क्या आ गया 0.50, यानी 1/2, वही चीज है। तो 1/2 को अपन क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये इंटीजर टाइप सवाल था, इसमें अपने को ये देखना था। तो सवाल बहुत आसान था, स्टेप बाय स्टेप अपने को चलना था, और ध्यान बस ये रखना होता है पैराबोला में
कि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक आपकी बढ़िया जाती है, हो जाती है, मतलब बढ़िया नहीं, हो जाती है अगर कैलकुलेशन मिस्टेक, तो फिर दिक्कत है। बाकी सवाल बहुत आसान होते हैं, है ना। चलिए अगले सवाल पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्या है? नेक्स्ट अपने पास लेट सी बी द लोकस ऑफ द मिरर इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑन द पैराबोला y square equals to 4x with respect to the line y equals to x. Then the equation of tangent to c at p 2,1 is, ये आपको बताना है। तो आप पॉज करो और इसको खुद से सोल्व करके देखो कि आप कैसे इसको सोल्व करोगे, ठीक है। तो यहां पे अपन ये देखते हैं, पहला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि लोकस, इसमें नाम लोकस है ना, इतना कोई लोकस का बहुत बड़ा सवाल नहीं है, ये सिर्फ नाम लोकस है। इसमें एक मिरर इमेज का भी कॉन्सेप्ट है कि मिरर इमेज, और वो भी किस में, y इक्वल्स टू x में। तो ये सोचने वाली थोड़ी बात है ना। इसमें जो स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट है वो भी यूज हो रहा है ना। जेईई मेन का सवाल है तो कोई ना कोई दूसरा टॉपिक मिक्स हो ही जाता है। तो y इक्वल्स टू x में अगर किसी की इमेज लेनी होती है तो कैसे लेते हैं? क्योंकि इसमें तो आप किसी भी पॉइंट की इमेज लोगे, तो x, y की इमेज लोगे, एक तरह से पूरे पॉइंट्स हो गए ना, वो तो पूरे पॉइंट का लोकस, हर एक पॉइंट की इमेज लोगे इसमें, तो एक नया ही कर्व आ जाएगा अपने पास। तो पहले ये कॉन्सेप्ट अपने ये है कि मिरर इमेज कैसे लेते हैं, और वो अपन बात करेंगे केवल y इक्वल्स टू एक्स के लिए, है ना। वैसे अपन मिरर इमेज सीखते हैं, लेकिन y इक्वल्स टू एक्स में मिरर इमेज कैसे लेते हैं, तो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट रहता है इसका। x और y को इंटरचेंज करना होता है। अगर आप x और y को इंटरचेंज कर देते हैं तो फिर आपका इमेज आ जाता है y इक्वल्स टू एक्स में। तो अगर अपन मिरर इमेज की बात करें, यानी c की बात करें, तो c क्या है? c आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, ठीक है। बस यही है सी कर्व आपका। कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ वो देखो, कॉन्सेप्ट ये यूज हुआ कि y इक्वल्स टू एक्स में मिरर इमेज कैसे लेते हैं। तो मैंने क्या किया है, x और y को इंटरचेंज किया है। y था, इसकी जगह x कर दिया, x था, इसकी जगह मैंने y कर दी, बस हो गया, खेल खत्म। अब आगे जो आपको दे रखा हुआ है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू c एट 2,1, तो इस पे अब आपको, इस पे पॉइंट है 2,1, वहां पे आपको टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। तो फिर तो सवाल बचा ही नहीं, खत्म हो गया सवाल। तो 2,1 के लिए आप t इक्वल्स टू 0 लगा सकते हैं। तो अगर कोई भी पॉइंट कर्व पे लाई कर रहा है और वो भी सेकेंड डिग्री कर्व पे, तो t इक्वल्स टू 0 लगाते हैं। t इक्वल्स टू 0 अपने को लगाना आता है, पैराबोला में अपन सीखते हैं उसको। तो t इक्वल्स टू 0 किसके रेस्पेक्ट में लगाएंगे, 2,1 के रेस्पेक्ट में। कैसे लगाते हैं? अगर किसी x1 y1 के रेस्पेक्ट में लगाना होता है तो कैसे लगाते हैं, एक्स स्क्वायर को x इंटू x1 कर देते हैं, और y की जगह अपन क्या लिखेंगे, y प्लस y1 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। तो x1 क्या है आपके पास 2, तो ये हो जाएगा आपका 2x, ये क्या हो जाएगा आपका 2x, ठीक है। और 4y, तो 4y को मैं ऐसे करता हूं कि 2 और 2y, और इस 2y को, इस 2y की जगह मैं क्या कर दूंगा, इस 2y की जगह, है ना, इस 2y की जगह y प्लस y1 करते हैं अपन, यानी y प्लस 1। ये मैंने यहां पे इसलिए आपको दिखाया कि पहले अपन 2y करते हैं और फिर उसकी जगह y प्लस 1 करते हैं। तो ये हो गया 2x इक्वल्स टू, ठीक है। तो आ गया आपके पास इक्वेशन x इक्वल्स टू y प्लस 1, x इक्वल्स टू y प्लस 1। अब ऐसा कोई ऑप्शन अपने को दिख रहा है, अगर आप इसको इधर लेके आए तो x माइनस वाई इक्वल्स टू आपके पास 1 आ जाएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ये अपना करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं अपन। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, इफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट P टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 16 टाइम्स x माइनस 3 आर एट राइट एंगल्स,
देन द लोकस ऑफ पॉइंट P इज, जेईई मेन 2021 में पूछा हुआ सवाल है और ये काफी आसान सवाल हो गया है। कैसे हो गया आसान सवाल, आप पॉज करके सोल्व करके देख सकते हो, ज्यादा टाइम का सवाल नहीं है ये। एक्चुअल क्या है कि ये प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल हो गया, ठीक है ना। इसको अपन एक तो प्रॉपर्टी से डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको प्रॉपर्टी याद नहीं है तब भी अपन इसको कर सकते हैं। तो हमें क्या बोला कि दो टेंजेंट हैं, ठीक है ना, दो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट P टू द पैराबोला, ठीक है ना, y स्क्वायर इक्वल्स टू 16 टाइम्स x माइनस 3 आर एट राइट एंगल। तो अगर आप टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हो पैराबोला के लिए तो वो क्या होगी टेंजेंट की इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन होती है अपने लिए y इक्वल्स टू mx प्लस a बाई m। लेकिन जब शिफ्टिंग होती है तो x की जैसे x लिखते हैं अपन, तो वहां पे आपको x माइनस 3 लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका m फिर x माइनस 3 और प्लस a बाई m। तो a कितना है यहाँ पर, तो 4a कितना है, 4a है अपने पास 16, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4, a की वैल्यू आ गई 4, तो 4 बाई m, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये जो आपका है ना, ये जो लाइन है वो राइट एंगल पे है ना, ये राइट एंगल पे है और इसमें आपको लोकस निकालना, लोकस ऑफ पॉइंट P। तो पॉइंट P का अगर लोकस निकालना है तो मैं क्या करता हूं कि पॉइंट P को, जिसका भी अपने को लोकस निकालना होता है उसको अपन h, k मान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे टेंजेंट का कॉन्सेप्ट और लोकस दोनों का कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिक्स हो रखा है। तो h, k का अपने h, k P को मान लिया है। अब h, k इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये आ गया आपके पास k इक्वल्स टू m टाइम्स, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर आप इसको m में क्वाड्रेटिक बना लो तो ये आएगा आपके पास, तो इसके रूट्स m1 और m2, यानी जो आपकी टेंजेंट है, दो टेंजेंट है ना, तो एक की स्लोप m1 होगी एक की m2 होगी। अब आपको बोला कि वो तो राइट एंगल पे है, तो राइट एंगल पे है तो ठीक है भाई, हम राइट एंगल पे हैं तो हम m1 m2 का प्रोडक्ट -1 कर देते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्वाड्रेटिक में प्रोडक्ट ऑफ रूट होता c बाई a, यानी 4 बाई h माइनस 3 इक्वल्स टू -1। तो h माइनस 3 आपके पास कितना आ गया माइनस का 4, तो h कितना आ गया माइनस का 1। लास्ट में जैसे ही h और k में आपके पास रिलेशन आ जाता है तो h को x से रिप्लेस करते हैं और k को y से, तो ये आ गया आपके पास x इक्वल्स टू -1। तो ये आपका लोकस आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हो गया अपना, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ये तो था एक प्रोसीजर पूरा, कैसे अपन गए इस पे। अब अपन इस पे आते हैं कि प्रॉपर्टी बेस्ड कैसे हुआ सर। तो प्रॉपर्टी बेस्ड कैसे हुआ, अपने को पता है कि जो राइट एंगल पे टेंजेंट होती हैं उनका इंटरसेक्शन पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स पे मिलता है। यानी अगर आप डायरेक्टर सर्कल की बात करो तो डायरेक्ट्रिक्स ही होती है पैराबोला के केस में। जैसे सर्कल में अपन पढ़ते हैं ना डायरेक्टर सर्कल, वैसे ही पैराबोला के केस में डायरेक्ट्रिक्स से अगर आप कोई भी पॉइंट लेके टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो राइट एंगल पे ही होती है। तो डायरेक्ट आपको क्या निकालना था, इसकी डायरेक्ट्रिक्स निकालनी थी। तो दूसरा स्मार्टली अगर आप खेलते यहां पर तो आपको केवल डायरेक्ट्रिक्स निकालनी पड़ती। तो डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालेंगे, इसका जो वर्टेक्स है वो है 3,0, तो ये आपके पास ये वाला पॉइंट हो गया 3,0, ठीक है ना। डायरेक्ट्रिक्स ए डिस्टेंस पे इधर आएगी, ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आएगा, ए कितना है 4, तो ये आ गया आपके पास -1, 0 पॉइंट इससे जा रही है, तो इस पे x आपका क्या है कांस्टेंट, तो x इक्वल्स टू -1। तो डायरेक्ट अपन ने क्या निकाल दी, डायरेक्ट्रिक्स निकाल दी। ये अपना एक बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये अपना प्रॉपर्टी हो गया कि अगर आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी पता थी तो आप डायरेक्ट इस सवाल को जल्दी से कर सकते थे और उस टाइम को अपन फिर किसी दूसरे सवाल में यूज कर सकते थे। चलिए इसका आंसर आ गया अपने पास बी। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है अपने पास, काफी बड़ा सवाल दिख रहा है, आप एक बार पॉज करके इसको अटेम्प्ट करके देख सकते हैं। तो सवाल क्या कह रहा है कि लेट P बी ए पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x such that the tangent at P passes through the center of the circle। अब सर्कल भी आ गया इस पर मिक्स,
तो पहले तो सेंटर की बात कर लेते हैं, सर्कल का सेंटर। यहां पे मैं साइड कर देता हूं इसको। इसका सेंटर क्या है 5,7, यानी हमें बेसिक तो हर एक टॉपिक का पता होना जरूरी है, क्योंकि जेईई मेन में ऐसा ही होता है ना। बेसिक अगर आपको किसी भी चैप्टर का वीक है आपका, ये बेसिक ही हो गया सर्कल का। अगर आपको सर्कल अच्छे से नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेसिक्स आपको आना चाहिए कि सर्कल की इक्वेशन देख के अपन ये बता पाएंगे कि इसका सेंटर क्या है, इसकी रेडियस क्या है। ठीक है, अब 5,7 हो गया आपका सेंटर। अब इस पे अगर a की बात करें तो 4a कितना है आपका 8, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2। यहां पर मैं इसके लिए a की वैल्यू लिख देता हूं 2। ये a वो है और ये a अलग चीज है ना, इस पे अपने को वो नहीं करना है। तो अपना पॉइंट क्या होता है, अगर आप इस p पॉइंट को लेना चाहें तो 80 स्क्वायर 280, तो 80 स्क्वायर यानी 2t स्क्वायर 280 यानी 4t, ये आपका p पॉइंट है। ठीक है ना। अब आपको बोला कि लेट a बी द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a, यानी जो x इसका इस p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, और b द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ b, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू। ठीक है ना। थोड़ा गला खराब है। ठीक है, तो यहां पर ये देखो कि जो आपके पास 2t स्क्वायर 4t है, ये आपने p लिया है ना, और आपको बोला कि सच दैट टेंजेंट एट p पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखें, तो डायरेक्ट अपन लिखते हैं टेंजेंट की इक्वेशन। क्या आती है टी वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। ए कितना है 2। ठीक है, अब ये कहां से पास हो रही है 5,7 से, तो ये आ गया आपके पास 5,7 यानी 7t इक्वल्स टू 5 प्लस 2t स्क्वायर। तो 2t स्क्वायर माइनस का 7t प्लस का 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका फैक्टर करते हैं, तो 2t स्क्वायर माइनस का 2t माइनस का 5t, ये 5 है, 5t प्लस का 5 इक्वल्स टू 0। तो 2t अगर आप कॉमन ले लोगे तो ये बनेगा आपका t माइनस 1, और यहां से अगर आप -5 कॉमन लोगे तो t माइनस 1। तो t के कौन कौन से फैक्टर आए, एक तो t माइनस 1 आ गया, और एक आ गया आपके पास 2t माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो t की वैल्यू 1 और 5/2। अब आते हैं अपन a क्या बता रखा है, कैपिटल A। कैपिटल A बोल रखा है कि ये जो a वाली वैल्यू होंगी, x कोऑर्डिनेट जो रहेगा उसका प्रोडक्ट है। तो अगर आप t को 1 रखते हो तो यहां पे क्या बनेगा a 2, और अगर आप t को 5/2 रखते हो तो यहां पे क्या बनेगा 25/4 इंटू 2, तो 25/2, 25/2 कितना आ गया आपके पास प्रोडक्ट 25। b पे आते हैं, b क्या है, b का जो पॉसिबल वैल्यू है उसका प्रोडक्ट, तो b होगा 4t। तो अगर 1 रखोगे तो ये बनेगा 4, और 5/2 रखोगे तो 10, तो ये आ गया आपके पास 40। तो a प्लस बी करेंगे तो वो कितना आएगा अपने पास a प्लस बी 25 प्लस 40 65, यानी आंसर डी आपका करेक्ट है। अगर आपका आंसर आ जाता है पोज करने के बाद तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, आंसर क्या आ गया आपका डी। अगला सवाल क्या है आपके पास, जेईई मेन 2023 में पूछा हुआ सवाल है, द ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P एंड Q ऑन द पैराबोला विद फोकस 3,0 and directrix x equals to -3 are in the ratio 3:1 if alpha comma beta is the point of intersection of the tangent to the parabola at P and Q, then beta square by alpha। देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की अगर बात करते हो, देखो ये जो पैराबोला है ना, एक्चुअली में वो क्या है, स्टैंडर्ड पैराबोला है। 3,0 फोकस है, a की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, a की वैल्यू क्या है आपके पास 3। अगर आप 2 पॉइंट लेते हो T1 T2, तो आपको ये दे रखा है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या होगा, ऑर्डिनेट होगा 2a T1 और 2a T2, तो उसका जो रेशियो है
2a_t1 डिवाइड बाई 2a_t2, इसका जो रेशियो है आपके पास वो दे रखा है आपको 3:1, यानी t1 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 3t2। ठीक है ना, ये हो गया आपके पास। उसके बाद इंटरसेक्शन पॉइंट की अगर आप बात करो, है ना, तो पहले टेंजेंट की मैं आपको इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकाल के दिखा सकता हूं, वैसे डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हो, लेकिन अपन निकाल के देख लेते हैं। तो t1 पे जो टेंजेंट होगी उसका इक्वेशन होगा t1y इक्वल्स टू x प्लस @1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका t2y इक्वल्स टू x प्लस @2 स्क्वायर। ये टेंजेंट t1 और t2 पे। अगर अपन इन दोनों को माइनस कर दें तो y टाइम्स t1 माइनस t2 इक्वल्स टू आ जाएगा a टाइम्स t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर। तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई, a टाइम्स t1 प्लस t2, और अगर आप यहां पे रखोगे a टाइम्स t1 प्लस t2 तो x की वैल्यू क्या आएगी, a t1 t2। वैसे अपन डायरेक्ट भी इनको याद रखते हैं तो सवाल अपने थोड़े जल्दी सोल्व होते हैं। तो एक्चुअल में ये वाला आपका अल्फा है और ये आपका बीटा है। आपको चाहिए बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, तो बीटा स्क्वायर देखो ध्यान से, बीटा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, बीटा स्क्वायर ए स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो t1 प्लस t2, t1 प्लस t2, तो t1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 3t2, तो ये हो गया 4t2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 16t2 का स्क्वायर। ठीक है, यहां पे आया आपके पास a t1, t1 की जगह वापस क्या रखेंगे 3t2, तो ये हो गया 3t2 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो गया, एक a से एक a कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 16a/3, 16a/3। अब a आपको पता है a कितना है, यहां पर a है अपना 3, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 16, आंसर क्या आ गया अपना इसका 16। ठीक है, तो आंसर क्या है अपना 16। तो यही था अपने पार्ट 1 में। ठीक है, दूसरा पार्ट अपन इसमें डिस्कस करेंगे पार्ट 2, जिसमें मैंने बताया था आपको, उसी हिसाब से अपन उसको देखेंगे। तो पार्ट 1 में अपना क्या था, डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, और नेक्स्ट पार्ट जो 2 होगा उसमें अपन नॉर्मल, कोड, शॉर्टेज डिस्टेंस और कॉमन टेंजेंट की बात करेंगे। ऑल दी बेस्ट।